Hello guys, welcome back to channel again. Most welcome to the beautiful platform of Medcover team. आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू यूनिट इन सोशल फार्मेसी जिसका नाम न्यूट्रिशन एंड हेल्थ है। इसको हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के अंदर हम लोग को पढ़ना है वो क्या क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, बैलेंस डाइट है, मॉल न्यूट्रिशन है, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर्स है, डाइटरी फाइबर्स है, साथ साथ में और भी चीज़ें हम लोग को पढ़ना है, जैसे एडल्ट्रेशन क्या होता है। ठीक है, ये सभी चीज़ों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, न्यूट्रिशन क्या होता है, इसका डिफिनेशन देखेंगे और फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। न्यूट्रिशन क्या होता है, व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द साइंस दैट स्टडीज द फूड एंड द न्यूट्रिएंट्स एंड हाउ द बॉडी यूजेस देम फॉर द ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। न्यूट्रिशन एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम आहार और न्यूट्रिएंट्स बोले तो पोषक तत्वों के बारे में स्टडी करते हैं और साथ साथ में ये देखते हैं कि कैसे जो आहार से मिलने वाले पोषक तत्व है हमारे बॉडी के ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ग्रोथ को बढ़ाते हैं, हमारी बॉडी की रिपेयरिंग करते हैं, साथ साथ में हमारे स्वास्थ्य को मेंटेन रखते हैं, बनाए रखते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या है, साइंस है दैट स्टडीज द फूड एंड द न्यूट्रिएंट्स एंड बॉडी यूजेज, कैसे बॉडी इसका यूज करती है बॉडी के ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और हेल्थ को बनाए रखने के लिए, कैसे बॉडी न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिएंट्स का यूज करती है। ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिशन इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग डिजीज। मतलब प्रॉपर तरीके से जो पोषक तत्व होते हैं हमारे बॉडी के लिए, हमारे गुड हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। साथ साथ में बीमारियों से बचने के लिए हमें एक प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है ताकि जो हमारी इम्यूनिटी है वो हमेशा एक्टिव रह सके। ठीक है, क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर फूड्स, आहार जो हैं वो हमें क्या देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जब एनर्जी प्रोवाइड होती है बॉडी को, जब बॉडी को एनर्जी मिलती है तो बॉडी अच्छे से ग्रोथ करता है, रिपेयर करता है। जो बिगड़ा हुआ है बॉडी के अंदर उसको वो क्या करेगा, हील करता है, रिपेयर करता है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और हम बीमारियों से बच पाते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, न्यूट्रिशन। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। सो nutrients nutrients are the chemical substances present in the food that provide energy and helps in body growth, repair and proper body functions। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, एक तरह का केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, फूड में प्रेजेंट होते हैं, जो हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं और हमारी हमें मदद करते हैं किसमें, बॉडी की ग्रोथ में, बॉडी को रिपेयर करने में और प्रॉपर बॉडी फंक्शंस को परस्यू करने में, काम करने में। प्रॉपर बॉडी फंक्शन बोले तो जैसे अच्छे से डाइजेशन करना, मेटाबॉलिज्म अच्छे से करना, एक्सक्रीशन अच्छे से करना, एब्जॉर्प्शन करना, एडीएमई प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से करना, मेटाबॉलिज्म अच्छे से करना और एक्सक्रीशन मतलब जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेज है उसको बॉडी से बाहर करवा देना। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स का काम होता है। न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन द फूड and that provides the energy and helps in the body growth, repair and the proper body functions। अब इसके एग्जांपल्स को हम देखते हैं। एग्जांपल्स को अगर हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल्स में अगर हम लोग देखेंगे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, पहला क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं द मेन एनर्जी प्रोवाइडिंग एजेंट्स इन आवर बॉडी, फॉर आवर बॉडी। ठीक है, द सेकंड वन इज प्रोटीन्स, देन फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर्स एंड डाइटरी फाइबर्स। दीज आर द मोस्ट क्रूशियल, बोले तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, रिपेयर के लिए और प्रॉपर बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। ये जो 6 तत्व दिया गया है ये बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है अपने बॉडी के लिए। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फूड में प्रेजेंट होते हैं, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारी बॉडी, जो हमारी बॉडी है ग्रोथ कर सके, रिपेयर कर सके और प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग हो सके इसकी। ठीक है, जो एग्जांपल्स में देखें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर्स एंड डाइटरी फाइबर्स, ये सब क्या क्या है, अपने न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं इसको, फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हम लोग किसको पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। The nutrients play an important role in body to maintain health, provide energy, support growth and regulate body functions। अब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं क्या करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि ये हमारे हेल्थ को बनाए रखते हैं,
ठीक है, हेल्थ को बनाए रखने में मदद करते हैं, हमारी बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ में हमारी बॉडी की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं, डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हैं और रेगुलेट करते हैं क्या, बॉडी के फंक्शंस को, बॉडी के फंक्शन जैसे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ठीक है, जितना भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है बॉडी में, ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, उसके रेगुलेट कराने में मदद करते हैं। ठीक है, अब इसके फंक्शंस को हम 3 मेजर कैटेगरीज में बांटे हैं, जिसको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। न्यूट्रिएंट्स परफॉर्म 3 मेजर फंक्शंस इन ह्यूमन बॉडी। अब जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मेनली 3 तरह के कार्य अपने बॉडी में करते हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट वन इज प्रोवाइड एनर्जी। द फर्स्ट वन इज प्रोवाइड एनर्जी, प्रोवाइड एनर्जी, इसको हम लोग पढ़ते हैं। सो some nutrients provide energy required for the daily activities and regulating the body functions। कुछ ऐसे nutrients होते हैं जो हमारे बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट कराते हैं। द एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स आर, फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड वन इज प्रोटीन्स एंड थर्ड वन इज लिपिड्स। लिपिड्स में फैट्स एंड आयल्स आते हैं। फैट्स और आयल्स, आयल्स बोले तो तेल, जैसे हो गया वेजिटेबल, वेजिटेबल आयल हो गया, मस्टर्ड आयल हो गया, नट आयल हो गया, ठीक है, कोकोनट आयल हो गया। तो ये सब क्या प्रोवाइड करते हैं, हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहला क्या था, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दूसरा क्या है, प्रमोट कराते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। जैसे सम न्यूट्रिएंट्स हेल्प्स इन द बॉडी ग्रोथ, टिश्यू रिपेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व होते हैं जो हमारे बॉडी के ग्रोथ कराने में मदद करते हैं, टिश्यूज को रिपेयर करते हैं, साथ साथ में ऑर्गन्स की डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल्स में अगर हम लोग देखें तो, अगर हम लोग फॉर एग्जांपल्स में देखें तो फर्स्ट वन इज प्रोटीन्स, द सेकंड वन इज लिपिड्स, थर्ड वन इज विटामिन, फोर्थ वन इज मिनरल्स एंड द फिफ्थ वन इज वाटर। ये क्या बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर क्या होते हैं, हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज रेगुलेट बॉडी फंक्शन। पहला क्या था, एनर्जी प्रोवाइड करना, दूसरा क्या था, बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करना, तीसरा क्या है, रेगुलेट करना बॉडी फंक्शंस को। जैसे अगर हम देखें तो these nutrients helps in the regulate body functions such as digestion, metabolism and circulation। ठीक है, ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं रेगुलेट कराते हैं बॉडी के फंक्शंस को, जैसे कि डाइजेशन कराते हैं, पाचन क्रिया को कराते हैं, मेटाबॉलिज्म कराते हैं और सर्कुलेशन कराते हैं थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं इसमें प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं बॉडी के फंक्शन को। ये 3 मेजर फंक्शंस है न्यूट्रिएंट्स का जो हमारे बॉडी में ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं एनर्जी को, प्रमोट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को और रेगुलेट करते हैं बॉडी के फंक्शंस को। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक, द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन या फिर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अगर एग्जाम में आता है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो अगर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बातें करें, अगर न्यूट्रिशन की तो 2 तरह का होता है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। अगर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स पूछता है, इन दैट केस वी आर गोइंग टू राइट द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सेम एज इफ इट इज आस्किंग अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, आप इसको ही लिख देना, बात बन जाएगी, क्योंकि अपने सिलेबस में ये दिया हुआ है। इसमें ये नहीं दिया है कि ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है। अगर मैं बता दूं तो ऑटोट्रॉपिक ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं, मतलब जो खुद सिंथेसाइज करते हैं, जैसे प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी क्या करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और स्वयं ही खाना पकाते हैं अपना। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक में क्या होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, क्या करते हैं, दूसरे पे डिपेंड होते हैं भोजन के लिए। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन या फिर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स को हम लोग पढ़ते हैं। सो द न्यूट्रिएंट्स आर क्लासिफाइड इनटू द 2 मेजर कैटेगरीज, जिसमें फर्स्ट वन इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड द सेकंड वन इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। पहला क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रो मतलब बड़ा, मींस लार्ज अमाउंट में नीड है इसकी, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन द लेस अमाउंट टू आवर बॉडी। ठीक है, अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में न्यूट्रिएंट्स को बांटा गया है। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो व्हाट आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अगर हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बातें करें, सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर द न्यूट्रिएंट्स व्हिच रिक्वायर बाय द बॉडी इन द लार्ज अमाउंट। मतलब ये हमारे बॉडी में लार्ज अमाउंट में आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है इसकी, बिकॉज दे प्रोवाइड एनर्जी एंड स्ट्रक्चरल मटेरियल फॉर द बॉडी। मतलब ये हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और स्ट्रक्चरल मटेरियल फॉर द बॉडी, मतलब जो हमारे बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको रेगुलेट करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं। इसीलिए ये लार्ज अमाउंट में इसकी रिक्वायरमेंट होती है।
ठीक है। सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर द न्यूट्रिएंट्स विच रिक्वायर बाय द बॉडी इन द लार्ज अमाउंट, ज्यादा मात्रा में इसकी जरूरत होती है, बिकॉज दे प्रोवाइड एनर्जी, हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और स्ट्रक्चरल मटेरियल फॉर द बॉडी को, ठीक है। और इसमें आगे हम लोग पढ़ते हैं, अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड मोर देन 1 ग्राम पर डे। अब जितने भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं रिक्वायर्ड होते हैं मोर देन 1 ग्राम पर डे, मतलब ग्राम्स में ये रिक्वायरमेंट्स होती है इनके, ना कि मिलीग्राम्स में। इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर मोर देन 1 ग्राम पर डे, 1 ग्राम से ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की अपने बॉडी में पर डे, ताकि बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट किया जा सके और बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। Now let's study about the types of macronutrients. Types of macronutrients. So the macronutrients are classified into 5 categories. ये 5 है, ठीक है, ये 5 categories. The macronutrients are classified into the 5 categories में बांटा गया है macronutrients, जो लार्ज अमाउंट में अपने बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, बॉडी की एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जरूरत होती है जिसकी, ठीक है। जिसमें फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट, सेकंड वन इज प्रोटीन्स, थर्ड वन इज फैट्स, फोर्थ वन इज फाइबर्स या फिर डाइटरी फाइबर्स, डाइटरी फाइबर्स या फिर फाइबर्स दोनों सेम बात, ठीक है। एंड द फिफ्थ वन इज वाटर। सो वाटर इज आल्सो द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। सो देयर आर मेनली 5 मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स that are required to our body for getting the sufficient amount of energy and regulating the body functions and development of our body, ठीक है। जिसमें फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। So the carbohydrates are the main source of energy for body which contains carbons, hydrogen and oxygen. जो कार्बोहाइड्रेट्स है हमारे बॉडी के लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का मेन सोर्स है, ठीक है। ये क्या कंटेन करता है, कार्बन को कंटेन करता है, हाइड्रोजन को कंटेन करता है और ऑक्सीजन को कंटेन करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बातें करें इसकी, तो कार्बोहाइड्रेट्स मेंटेन, और इसकी फंक्शन की बातें करें, अगर कार्बोहाइड्रेट्स की फंक्शन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स मेंटेन ब्रेन फंक्शन एंड प्रिवेंट ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन फॉर द एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है ब्रेन के फंक्शन को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है, साथ साथ में ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन होने से रोकता है एनर्जी के लिए, ताकि कार्बोहाइड्रेट जब तक रहे बॉडी में प्रोटीन का ब्रेक डाउन ना हो एनर्जी को पूरा करने के लिए, ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट्स मेंटेन ब्रेन फंक्शन और प्रिवेंट करता है क्या, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स फॉर एनर्जी, प्रोटीन्स को एनर्जी के लिए इस्तेमाल होने के लिए रोकता है, ठीक है। इसीलिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। जब अगर कार्बोहाइड्रेट्स की डिफिशियंसी होती है बॉडी में, अगर बॉडी सफिशिएंट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं पाता है तो क्या करता है, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है, किसको, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है एनर्जी को लेने के लिए, बॉडी के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। इसीलिए हमें सफिशिएंट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स पर डे लेना चाहिए, ठीक है। नाउ द कार्बोहाइड्रेट्स एड लार्ज अमाउंट ऑफ कैलोरीज, 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम इन द डाइट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ कैलोरीज प्रोवाइड करता है, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम ये प्रोवाइड करता है, इसीलिए सफिशिएंट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स का डेली कंजम्पशन करना चाहिए, ठीक है। नाउ द डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैलोरी की अगर हम बातें करें, डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैलोरी, सो फॉर द फीमेल्स, अगर फीमेल्स की बातें करें डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैलोरी के बारे में, सो 19 से 20 साल का अगर एज ग्रुप है तो उसको फीमेल्स को 1500 से लेके 2500 किलो कैलोरी पर डे रिक्वायरमेंट्स होती है उसके बॉडी को अच्छा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, एक सफिशियंट अमाउंट में एनर्जी पाने के लिए, ठीक है। सेम फॉर द मेल अगर हम बातें करें, अगर मेल की बातें हम लोग करते हैं, अगर एज ग्रुप 19 से 22 या फिर इससे ज्यादा है तो उसको 2500 से लेकर 3300 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है पर डे फॉर मेंटेनिंग द गुड एनर्जी एफिशिएंसी इन आवर बॉडी, ठीक है, ताकि बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं उसको अच्छे से रेगुलेट किया जा सके और अच्छे से परफॉर्म किया जा सके, ठीक है, ताकि बॉडी अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। ना द मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर, कार्बोहाइड्रेट के मेजर सोर्स क्या क्या है इसको हम देख लेते हैं। सो द मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर राइस, चावल, वेट, गेहूं, ब्रेड, शुगर, फ्रूट्स एंड पोटैटोज। आप लोग देखे होंगे जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं पोटैटोज का कंजम्पशन करते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें सफिशिएंट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि ऐसे ही मजेदार वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू, कार्बोहाइड्रेट्स को दो भागों में बांटा गया है, पहला स्टार्च और दूसरा क्या है, शुगर। सो फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट द स्टार्च, ठीक है।
So a starch is the complex carbohydrates found in the plants made up mainly glucose unit. ठीक है, स्टार्च जो होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो मेनली किसमें पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है, जो किससे बना होता है, ग्लूकोज से बना होता है, विच इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ह्यूमन बॉडी। जो मेजर सोर्स क्या होता है एनर्जी का ह्यूमन बॉडी के लिए। सो स्टार्च इज द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नॉट नॉर्मल, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो किसमें पाया जाता है, प्लांट्स में। किससे बना होता है, ग्लूकोज यूनिट से बना होता है, जिसका मेजर सोर्स ऑफ, जो क्या है, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी होता है फॉर द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, और एग्जांपल्स की देखिए अगर हम इसकी, तो स्टार्च का एग्जांपल देखें तो किसमें से किसमें किसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, मैज हो गया, पोटैटो हो गया, सीरियल्स हो गए, ब्रेड्स हो गए। सीरियल्स बोले तो जितने भी खाने वाली चीजें हो गई, अनाज हो गया, ठीक है, मक्का, आलू, गेहूं, राइस, चावल, ब्रेड। तो ये क्या होते हैं, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं फॉर द प्रोवाइडिंग द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टू आवर बॉडी। ठीक है, नाउ द सेकंड वन इज सुगर। सेकंड वन इज सुगर। सो द सुगर इज द सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स दैट प्रोवाइड पीक एनर्जी टू द बॉडी। ये क्या होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको, बॉडी को। ठीक है, इट इज नॉट एन इसेंशियल फॉर पार्ट ऑफ डाइट, ये एक इसेंशियल पार्ट ऑफ डाइट नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इंस्टेंट बूस्टर होता है, एनर्जी बूस्टर होता है। ठीक है, जैसे अगर सोर्स ऑफ शुगर की बात अगर हम लोग करते हैं, सोर्स ऑफ शुगर्स में अगर हम लोग देखते हैं, तो द फर्स्ट वन इज शुगर केन, गन्ना। अब तो गर्मी का सीजन आ गया है, देन यू कैन यूज द शुगर केन जूस। ठीक है, फ्रूट्स हो गए, हनी हो गए, मिल्क हो गए, स्वीट्स हो गए, डिजर्ट्स हो गए। डिजर्ट्स में क्या आ गया, आइसक्रीम हो गया, केक हो गया, जलेबी हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, गुलाब जामुन हो गया। तो ये सब क्या है, डिजर्ट्स में आता है जो शुगर से बने होते हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द कैटेगरीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बोले तो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दो भागों में बांटा गया है, स्टार्च और शुगर। ठीक है, नाउ लेट्स स्टडी द नेक्स्ट, प्रोटीन्स। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द प्रोटीन्स। अब हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। सो प्रोटीन्स आर द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। ये क्या होते हैं, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बिकॉज दे हेल्प इन द ग्रोथ एंड द रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू। ये हमारे बॉडी के ग्रोथ और रिपेयर मतलब हीलिंग करते हैं हमारे बॉडी के टिश्यूज को, जो हम ब्रेक डाउन करते हैं डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म करके। जैसे मान लो आप कहीं चलते चले जा रहे हो तो कुछ ना कुछ तो डैमेज तो हुआ होगा अंदर बॉडी में। ठीक है, तो उसको ये रिपेयर कराता है प्रोटीन्स। दैट्स वाई द बॉडी बिल्डर्स यूज द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स पर डे। ठीक है, अब देखो प्रोटीन्स क्या होते हैं, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू में मदद करते हैं। ठीक है, इट मेंटेन्स द बॉडी स्ट्रक्चर एंड हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। ये मेंटेन करता है किसको, बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है और हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। और एंजाइम्स और हार्मोन्स के फॉर्मेशन में ये क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, अब अगर हम डेली रिक्वायरमेंट्स की बातें करते हैं प्रोटीन्स की, कि प्रोटीन्स हमें डेली रिक्वायरमेंट्स कितनी होती है, तो अगर हम एडल्ट मेल की बातें करते हैं तो 60 ग्राम, नियर अबाउट द 60 ग्राम पर डे वी रिक्वायर द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, एडल्ट फीमेल की अगर हम बातें करते हैं, 55 ग्राम पर डे रिक्वायरमेंट होती है ऑन डेली बेसिस फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग, फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, अब देखो प्रोटीन्स बना किससे होता है, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड दैट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। जो हमारी बॉडी को ग्रोथ में मदद करता है और हमारे टिश्यूज को रिपेयर करने में मदद करता है। अब हम पढ़ेंगे मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन्स क्या क्या है। मेन सोर्स ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन्स आर, पहला क्या है, मिल्क। मिल्क से भी प्रोटीन मिलता है हमें। ठीक है, एग्स हो गए, फिश हो गए, पल्सेज हो गए, सोयाबीन्स हो गए। सोयाबीन्स, जितने भी बीन्स आते हैं सब में सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन्स होता है। जितने भी पल्सेज आते हैं, दाल, दाल हो गए, दाल के जितनी भी वैरायटीज है सब में सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन्स होता है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। और फंक्शंस की बात करें तो प्रोटीन सिंथेसिस कराता है ये। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करता है, रिपेयर करता है बॉडी टिश्यूज को, और प्रोडक्शन कराता है एंजाइम्स एंड हार्मोन्स को। हार्मोन्स और एंजाइम्स का प्रोडक्शन भी ये करवाता है, मदद करता है, जब एटलीस्ट यू दैट वर्क एज फॉर द रेगुलेशन, फॉर द रिलीजिंग ऑफ द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स फॉर द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये फंक्शन किसके हैं, प्रोटीन्स के फंक्शन है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हेल्दी डाइट शुड कंटेन्स द 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स इन द
सफिशिएंट अमाउंट। जो हेल्दी डाइट होता है, जो हेल्दी डाइट होता है दैट कंटेन्स द 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स इन सफिशिएंट अमाउंट। अगर हम अच्छा आहार ले रहे हैं, हेल्दी आहार ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, तो उसमें सफिशिएंट अमाउंट में ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। जैसे और हम बात करें तो हिस्टिडीन हो गया, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, मेथियोनिन जिसको सिस्टीन भी बोलते हैं, ठीक है, थ्रियोनिन, लाइसिन, वेलिन, फिनेलानिन जिसको टायरोसिन भी बोलते हैं, और ट्रिप्टोफैम, ट्रिप्टोफैम भी बोलते ट्रिप्टोफैम। तो ये 9 एसेंशियल इम्यूनो एसिड्स है। अगर आप अच्छा डाइट ले रहे हो तो उसमें ये 9 एसेंशियल इम्यूनो एसिड क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। अब ये एसेंशियल इम्यूनो एसिड क्या होता है? सो द एसेंशियल इम्यूनो एसिड्स आर एसिड्स amino acids that cannot be produced by human body and must be obtained from the food। ये 9 essential amino acids होते हैं, ये हमारे बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस नहीं होते हैं, इसीलिए इसको हमें फूड के माध्यम से इसको कंज्यूम करना होता है ताकि हमारे बॉडी का ग्रोथ और रिपेयरिंग फास्टली हो सके, ठीक है। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द फैट्स। हमने पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे फैट्स के बारे में। सो द Fats are the triglyceride lipids which is composed of one molecule of glycerol and the 3 molecules of fatty acids। अब जो फैट्स होते हैं क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड। अब इसको ट्राइग्लिसराइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें वन मॉलिक्यूल किसका बना होता है, ग्लिसरॉल का, और 3 मॉलिक्यूल्स क्या बनते हैं, फैटी एसिड्स का ये मिलकर बना होता है। सो द फैट्स आर द ट्राइग्लिसराइड लिपिड्स व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स। It acts as the major stored energy in body। It acts as the major source of a stored energy in body। ये अगर आपके अंदर फैट्स है, हेल्दी फैट्स है, देन इट इज द मेजर सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी फॉर आवर बॉडी, ठीक है। अब हम अगर डेली रिक्वायरमेंट्स की बातें करते हैं, डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैट्स की बातें अगर हम लोग कर लें, तो डेली रिक्वायरमेंट्स अगर बातें करें तो मेल्स में कितना होगा, 50 टू 70 ग्राम्स पर डे फैट्स की रिक्वायरमेंट होती है। दैट इज द हेल्दी फैट की जरूरत होती है। ये नहीं कि आप पिज्जा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन जो भी आया खा लो, ठूस लो तो उससे आपको फैट मिलेगा, नहीं, उससे आपकी चर्बी बढ़ सकती है, बट यू विल नॉट गेट द सफिशियंट अमाउंट ऑफ हेल्दी फैट्स, ठीक है। अब अगर एडल्ट फीमेल की अगर हम बातें करते हैं, एडल्ट फीमेल की बातें अगर हम, तो फीमेल को 40 से 60 ग्राम पर डे, 40 से 60 ग्राम पर डे एक हेल्दी फैट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं? देखो वीडियो काफी शानदार है, आप अच्छे से समझ सकते हो। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप अच्छे से सुनोगे तो अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। पढ़ेंगे तो मेजर सोर्स ऑफ फैट्स के बारे में। मेजर सोर्स ऑफ फैट्स क्या क्या है? पहला बटर, घी, चीज, मीट, फिश, एग्स, वेजिटेबल ऑयल्स, एलमोंड्स में एलमोंड्स हो गया, पीनट्स हो गए, कैसी हो गए। सीड्स में क्या होगा, सीसम सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, तो ये सब क्या देते हैं, द मेजर सोर्स ऑफ फैट्स। ये मेजर सोर्स ऑफ फैट्स हैं, और आप इन सबको कंज्यूम करते हो डेली रिक्वायरमेंट्स पे सफिशिएंट अमाउंट में, तो ये आपके बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट में फैट्स को प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आपके बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी होगी। और साथ साथ में एक स्टॉक आपके बॉडी में एक स्टॉक होगा एनर्जी का, ठीक है। क्योंकि बॉडी जब भी कमजोर पड़ता है और आप सफिशिएंट अमाउंट में डाइट नहीं लेते हो, तो पहले वो फैट को ही क्या करेगा, डिग्रेड करके एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ फैट। फंक्शन ऑफ फैट्स, पहला क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन। ये मदद करता है किसमें, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, जैसे हेल्प्स टू बॉडी टू एब्जॉर्ब फैट सोल्युबल विटामिन। ये बॉडी को मदद करता है एब्जॉर्ब करने में किसकी, फैट सोल्युबल विटामिन, जैसे विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये सब क्या है, फैट सोल्युबल विटामिन है। और दूसरी बातें करें तो प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स, ये हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि फैट्स प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन सच एज हार्ट, किडनी फ्रॉम इंजरी। हार्ट और किडनी को इंजरी से बचाता है। जैसे मान लो कोई आप पतले हो जाते, कोई मार दिया तो किडनी पर चोट लग गया, प्रॉब्लम होगी। लेकिन उसके अंदर अगर फैट है सफिशिएंट अमाउंट में, अगर हेल्दी फैट है, तो किडनी बच जाएगी कि नहीं, जख्मी होने से बचेगा कि नहीं, है कि नहीं। तो ये प्रोटेक्ट करता है ऑर्गन्स को। तीसरा अगर हम देखें, स्टोरेज ऑफ एनर्जी। एक्सेस फैट्स स्टोर्ड इन द बॉडी एंड यूज्ड व्हेन बॉडी नीड्स एक्स्ट्रा एनर्जी। सफिशिएंट अमाउंट में एक्स्ट्रा फैट्स क्या होता है, बॉडी उसको स्टोर कर लेता है, और जब भी एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता पड़े, जैसे मान लो कभी कुछ ऐसा कंडीशन आ गया जिसमें आपको भागना पड़ा,
तो एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आएगा? जो फैट्स होगा उसी को डिग्रेड करके बॉडी क्या करेगा? एनर्जी को बॉडी में बनाए रखेगा। ठीक है। चौथा क्या है? इंप्रूव करता है टेस्ट ऑफ फूड। जो फैट्स होते हैं ये फूड के टेस्ट को क्या करेंगे? इंप्रूव करते हैं। फैट्स जो होते हैं क्या करते हैं? टेस्ट और क्वालिटी ऑफ फूड को क्या करते हैं? इंप्रूव करते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? सब फंक्शंस है, सब फंक्शन है किसके? फैट्स के। नाउ द टाइप्स ऑफ फैट्स, टाइप्स ऑफ फैट्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो दो तीन चीजों का ध्यान दीजिए। पहले लेक्चर को अच्छे से देखिए, नोट्स बनाते चलिए। तीसरी चीज ये है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।